बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम का। इससे पहले हम लास्ट जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो है रेस्पिरेशन। उसके बाद आज हमने जो स्टार्ट करना है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, उसके अंदर सबसे पहले बताया जाएगा कि फूड जो हमें मेन ज़रूरत है हमारी बॉडी को, वो क्या होती है, उससे क्या हमारे जिस्म को फ़ायदा होता है और हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। एवरी सेल इन योर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन टू रिलीज़ एनर्जी फ्रॉम फूड। हमें एनर्जी चाहिए। जिस तरह किसी गाड़ी को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए होता है, जस्ट लाइक हमारी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो हमें फूड से मिलेगी। उसके नतीजे में कुछ वेस्ट मटेरियल भी पैदा होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनका बॉडी से रिमूव होना बहुत ज़रूरी होता है। अब खुराक जो हम खाते हैं वो इस काबिल होनी चाहिए ताकि वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो सके। तो उस खुराक को, उस ग़िज़ा को, उस फूड को इस काबिल बनाने का सिस्टम जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी फूड को इस काबिल बनाता है कि वो हज़म होने के बाद हमारे खून में शामिल हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द ब्लड। जब खुराक हज़म हो जाती है तो न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं और वेस्ट मटेरियल अलहदा हो जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये ब्लड में शामिल हो जाते हैं। The respiratory system provides oxygen to blood। अब खुराक ब्लड में शामिल हो गई, उसको चाहिए ऑक्सीजन, ताकि ऑक्सीजन और फूड आपस में कंबाइन होकर एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। तो एनर्जी उस वक़्त प्रोड्यूस होगी जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और खुराक आपस में कंबाइन करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही रिमूव होगी। अब इस खुराक को ब्लड के एक एक सेल्स तक पहुंचाना है, पूरी बॉडी के एक पार्ट्स तक पहुंचाना है। वो काम करेगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑल दीज सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द सेल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है कि ये तमाम खुराक के जो हज़मशुदा खुराक है उसको बॉडी के एक एक सेल्स तक पहुंचाना। यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये तीनों सिस्टम मिलकर इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब आ जाते हैं बैलेंस डाइट की तरफ। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि बैलेंस डाइट कहते किसको हैं। Balanced diet contains a right amount of different food types to meet the requirement of the body। Balanced diet उन तमाम कंपोनेंट्स को कहते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए मस्ट हैं। उन तमाम इंग्रेडिएंट्स को, उन तमाम कंपोनेंट्स को मिला के जो डाइट बनती है वो बैलेंस डाइट कहलाती है। अब खुराक को हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारी बैलेंस डाइट का हिस्सा हैं। अब हम बैलेंस डाइट के ग्रुप्स को स्टडी करेंगे। इसमें फूड ग्रुप, ऊपर अगर हम चार्ट को स्टडी करें ना, सबसे पहले चार्ट को समझ लेते हैं। फूड ग्रुप, वाई यू नीड दैम, यानी इसकी क्यों ज़रूरत है हमें, विच फूड हैव दैम, और किन ग़िज़ाओं में ये पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम ये ग्रुप को देख लें ना, तो ग्रुप में दो सब ग्रुप्स बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये मैक्रो ग्रुप, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कह लें, और विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर, ये जो है ये माइक्रो में आ जाते हैं। ठीक है। मैक्रो में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स की हमारी बॉडी को 60% ज़रूरत होती है, यानी सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। और क्यों चाहिए? फॉर एनर्जी, जिस्म को हमारे को एनर्जी चाहिए।
तो उसके लिए हमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये पाए जाते हैं वीट में, राइस में और सीरियल में, गंदम, चावल और दालें वगैरह। स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि बासी रोटी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो वैसे भी हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बासी रोटी में नूर होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बताई हुई बात है, ज़ाहिर है उसमें तो बहुत बड़ी हिकमत होती है। तो आज हमें साइंस जो प्रूफ करके बता रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले वो चीज़ बता दी थी। तो कार्बोहाइड्रेट्स वैसे भी हमारी ग़िज़ा का सबसे अहम हिस्सा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हम जितनी भी ग़िज़ाएँ खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। प्रोटीन अगर देखें तो 30% हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए। और किस लिए चाहिए? फॉर सेल ग्रोथ एंड रिपेयर, हमारी सेल की ग्रोथ के लिए, और जो जिस्म में टूट फूट होती है, नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल टूटते हैं, उसके लिए हमें प्रोटीन 30% चाहिए। और ये किस किस चीज़ में पाए जाते हैं? फ़िश, मीट एंड मिल्क और एग्स में। ठीक है, ये तमाम इन चीज़ों में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फैट्स 10% चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस किस चीज़ में होते हैं? कुकिंग ऑयल, बटर, चीज़, क्रीम एंड मीट में। अब आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स की तरफ। तो माइक्रो न्यूट्रेंट्स में विटामिन्स एंड मिनरल्स सबसे पहले। फॉर हेल्दी सेल्स चाहिए, हेल्दी सेल्स के लिए हमें ये चाहिए। और ये कहाँ किस किस चीज़ में होते हैं? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, मिल्क में एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में। फाइबर देखें तो फाइबर की क्या अहमियत है हमारी बॉडी के लिए? हेल्प फूड मूव थ्रू द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर जो ग़िज़ा मूव करती है उसके लिए हमें फाइबर मस्ट है। फाइबर की एक अहमियत ये भी है कि ये कॉन्स्टिपेशन को रोकती है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर। वाटर हमारी बॉडी को 70% जो हमारी बॉडी है वो पानी पर मुश्तमिल है। ठीक है, पानी जिस्म का 70% पानी होता है। अब पानी जो है वो उम्र के लिहाज से होता है, इसकी ज़रूरत वैसे अगर नॉर्मली हम देखें तो 8 to 10 ग्लासेस जो हैं वो हमें डेली पानी चाहिए होता है। और लिक्विड के एतबार से पानी के अलावा हमें मिल्क और सम जूसेस भी चाहिए होते हैं। अगर इन तमाम ग्रुप्स को एक प्लेट में रखकर हम देखें, एक प्लेट की शक्ल देकर देखें, तो उसमें हमें क्या है कि एक ब्लॉक के अंदर आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रख लें, इधर मीट, एग्स और मिल्क, और इसके अंदर आप देखें कि तमाम ग्रेन्स वगैरह फूड जो आप दालें वगैरह खाते हैं या आप और दूसरी चीज़ें लेते हैं इसी किस्म की, वो आ जाती हैं। तो एक हेल्दी फूड की अगर प्लेट आप देखें तो उसके अंदर आपको ये तमाम ग्रुप्स की जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी। इस चार्ट के थ्रू और इस प्लेट के थ्रू आपको बैलेंस डाइट का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।